हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल शिक्षा संगम पीसीएस पे। और उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए फिर आज हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने हिंदी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए थे आर के लिए, वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। और 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन हम देख रहे थे। कल हमने 20 तक तो कर लिए थे, अब हम 21 से आज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। और इससे पहले प्लीज़ गाइस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, या फिर मेरा कोई फीडबैक है तो आप वो दीजिए, क्योंकि मैं जिस तरीके से मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ मुझे उतना रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी चाहते हैं कि मैं ये कंटिन्यू करती रहूँ या कुछ सजेशन देना चाहें तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक या जो भी आपका फीडबैक है वो ज़रूर दें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ ये। तो चलिए फिर आगे हम अब स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। और इसमें जो है हमारे वाक्य और वर्तनी जो है संबंधी अशुद्धियाँ हैं वो वाले रहेंगी, क्योंकि आपको पता है कि ये टॉपिक वाइज चल रहे थे। और 6 टॉपिक हैं आर के लिए। हमने जो है एक टॉपिक कर लिया था वाक्य। हमने 2 टॉपिक कल कर लिए थे जिसके 10-10 क्वेश्चन थे, वो हमने कर लिए। आज हम ये 10 क्वेश्चन, मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं आज कोशिश करेंगे कि ये हम पूरा वीडियो ख़त्म कर दें। तो चलिए फिर आज का स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। तो इसमें दे रखा है, 1 मिनट, चलिए। एक एक की वर्तनी शुद्ध है, आपको शुद्ध बतानी है। ये लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो बताना है खिवैया, न्योछावर, अनन्नास, निरपेक्ष। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी शुद्ध है हमारी। तो शुद्ध हमारी ये हो जाएगी, कौन सी, सी। अनन्नास हमारी शुद्ध है, बाकी हमारी अशुद्ध हो जाएंगे। अब देख लेते हैं कि इनके शुद्ध रूप क्या होंगे। तो खिवैया इस तरीके से नहीं होगा, ये वाला सही हो जाएगा, खिवैया होगा। न्योछावर का ये इस तरीके से हो जाएगा, और निरपेक्ष का ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये वाले हमारे शुद्ध हैं और ये हमारे अशुद्ध हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। 22 देख लेते हैं। एक की वर्तनी शुद्ध बतानी है हमें, कौन सी शुद्ध है। तो इसमें शुद्ध बताना है, तो शुद्ध हमारा डी है। इसमें पर्यवसान लिखा है, ये वाला हमारा शुद्ध है, बाकी सारे हमारे अशुद्ध हैं। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से ये अशुद्ध है। तो षड दर्शन यहाँ पर देखिए इस तरीके से लिखा है ये, जो कि ये गलत है, ये सही हो जाएगा हमारा। फिर अनापेक्षित, ये वाला ठीक हो जाएगा। इसमें अनापेक्षित नहीं, अनपेक्षित होगा। उसके बाद क्लिष्ट है, तो ये क्लिष्ट इस तरीके से अधूरा बनेगा। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला कि मोस्टली एग्जाम्स में देखने को मिल ही जाता है, तो आप इस तरीके से ये देख सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, देख लेते हैं। एक बर्तनी हमारी शुद्ध देखनी है, शुद्ध कौन सी हो जाएगी इसमें। तो उन्नयन का आपको शुद्ध रूप बताना है। मैं इसको थोड़ा और जूम कर देती हूँ, आई होप दिख रहा होगा अब। तो उन्नयन का शुद्ध रूप हमारा ये हो जाएगा इस तरीके से, ये वाला शुद्ध हो जाएगा, बाकी अशुद्ध है। तो देख लीजिए इस तरीके से ये बर्तनी शुद्ध है, बाकी सारी हो जाएंगी अशुद्ध। और इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर उठना या फिर ले जाना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें भी शुद्ध बतानी है आपको, कौन सी शुद्ध बरतनी है। तो इसमें आविष्कार, ये हमारा शुद्ध, माफ़ कीजिए, ये है आविष्कार हमारा शुद्ध हो जाएगा, बाकी सारे ये शुद्ध हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। तो देवर्षि ये वाला राइट हो जाएगा, ये रॉन्ग है हमारा। इसके बाद निशब्द, तो निशब्द में हमारे 2 ये लगेंगे बिंदियाँ। उसके बाद जमाता, तो ये जमाता नहीं जामाता होता है, इस तरीके से जमाता, ये वाले सारे सही हो जाएंगे। अगर आप लिख लिख के, अगर 1-2 बार लिख के शब्दों की प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे याद हो जाएंगी। क्योंकि क्वेश्चन मतलब जब वो आपको वर्ड देगा तो इस तरीके से लगेंगे, सारे ही शब्द आपको सही लगेंगे और मुश्किल होगा पहचानना। बाकी आप अगर बार बार लेक्चर सुन रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तब भी आपका काफ़ी हद तक आप कर ले जाएंगे। चलिए बताना है एक वाक्य शुद्ध कौन सा है इसमें। तो पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। ठीक है, बी बता रहा है प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है और इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो इसमें आंसर हमारा ए सही हो जाएगा कि पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है, ये सही हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं क्यों अशुद्ध है। तो प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अच्छा भी बोल दिया है इसने और सद्भाव भी बोल दिया है। सद्भाव का अर्थ ही होता है कि अच्छा भाव रखना, तो ये दोनों एक साथ यूज़ नहीं हो सकते, है ना। तो ये वाला ठीक हो जाएगा। इस तरीके से अगर ये होता कि प्रत्येक धर्म के लिए सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है, या अच्छा व्यवहार, या इस तरीके से कुछ हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। ये वाला मेरे वेतन का अधिकांश भाग, जब अधिकांश लिख दिया तो यहाँ पर भाग लिखने की जरूरत नहीं थी, इस तरीके से ये अधिकांश लिखा है, तो यहाँ पर भाग लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसमें इसके अंदर ही कहीं ना कहीं भाग यानी कि अधिकांश, अंश, अंश मतलब किसी का हिस्सा या भाग, ये छुपा हुआ है, तो ये भाग लिखने की जरूरत नहीं थी। चलिए डी, और ये देख लेते हैं। डी में इस बात का स्पष्टीकरण, जब स्पष्टीकरण हो गया तो करना, अब करना जो लिखा है ये लिखना जरूरी नहीं था, क्योंकि स्पष्टीकरण ही मतलब होता है कि किसी बात को जो है प्रमाण करना या फिर किसी बात का स्पष्ट करना। तो ये वाला जो करना यूज़ किया ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अपने आप में पूर्ण है वो शब्द, तो इस तरीके से हो जाएंगे। चलिए और देख लेते हैं।
एक की बर्तनी शुद्ध बतानी है आपको। इसमें शुद्ध हमारी कौन सी हो जाएगी? अक्षौहिणी हो जाएगी। बाकी राज्य महल, कोमलांगनी, ये गलत हो जाएगा। निरोग भी गलत हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं सही। तो राज्य महल नहीं होता है, राजमहल हो जाएगा। उसके बाद कोमलांगिनी नहीं होगा, कोमलांगी, कोमल आंगी, कोमल अंगों वाली स्त्री को कोमलांगी कहेंगे। निरोग नहीं होता, निरोग होता है। इस तरीके से ये यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगी है और यहाँ बड़ी, निरोग हो जाएगा। तो निरोग ये वाले हमारे इधर साइड के ये सारे हमारे सही हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। तो बताना एक वाक्य इसमें शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है हमारा, उसको पहचानना है। तो यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। ठीक है, अच्छे लेखक के लिए शब्द संयम आवश्यक है। उसके बाद कक्ष में असंख्य जनसमूह उपस्थित था। रामचरितमानस तुलसीदास की सबसे सुंदरतम कृति है। तो बताना कौन सा इसमें सही है शुद्ध। तो शुद्ध हमारा बी हो जाएगा। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, ये सही हो जाएगा। यह एक शुद्ध वाक्य है। पदार्पण के साथ होते ही प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, यह शुद्ध हो जाएगा। और सी में जो है जनसमूह शब्द का प्रयोग अशुद्ध है। जबकि डी में सबसे के साथ सुंदरतम लगाइए। अगर सबसे लगा दिया तो सुंदरतम का मतलब ये होता है कि विशेषण की उत्तमा अवस्था, जो हमारी सबसे बेहतर अवस्था होती है, उसका अर्थ ये हो जाएगा। तो ये लगाने की जरूरत नहीं थी। चलिए आगे देख लेते हैं। एक वाक्य शुद्ध है, इसमें शुद्ध बताना है। तो शुद्ध बताएंगे हम। ऑप्शन देख लेते हैं। खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया। ऑप्शन बी हो जाएगा। निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है, उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं हैं। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। तो इसका आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं क्यों गलत है। चलिए, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, ये आपको पता है, सही हो जाएगा। और देख लेते हैं। उपादान शब्द का प्रयोग जो है वो अशुद्ध किया गया है। उपादान का तात्पर्य व्यवहार में आने वाली वस्तुओं के बनाने की सामग्री से जो है होता है, इसका जो तात्पर्य है। बी देख लेते हैं। तो निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है। ये निरपराधी शब्द गलत है, निरपराध होता तो सही हो जाता। उस तरीके से नृत्यांगन शब्द के साथ नर्तक लगेगा। यहाँ पर नृत्यांगन के शब्द के स्थान पर जो है नर्तक लग जाएगा, क्योंकि ये शब्द नहीं होता, ये सही नहीं है। इसकी जगह नर्तक लगेगा। नृत्यांगना जो है फीमेल के लिए लगाते हैं वो सही है, और उनके पति के लिए नर्तक शब्द सही हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ हमारे गलत हो जाएंगे। चलिए 29 देख लेते हैं। एक वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध बताना है। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही। गांधी जी चरखा चलाते, एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। एक एक करके सी हो जाएगा। गांधी जी चरखा चलाते थे, ये बिल्कुल सही है। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि निर्दयी शब्द सही नहीं है। निर्दय शब्द जो है वो सही हो जाएगा हमारा, अगर ये होता। तो ये शब्द जो है शब्द वर्तनी जो हमारी गलत यूज़ की गई है शब्द का। उसके बाद है एकत्रित भीड़। जब भीड़ का नाम ले दिया तो एकत्रित लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भीड़ अपने आप में ही एक जो है समूह या फिर एकत्रित लोगों को ही कहा जाता है। तो ये इस वजह से ये गलत हो जाएगा। उसके बाद डी देख लेते हैं। एक एक करके प्रत्येक, तो यहाँ एक एक भी बोल दिया और प्रत्येक भी बोल दिया, तो ये दोनों का प्रयोग करके ये वाक्य खुद ही गलत कर दिया। इस तरीके से कुछ ये हमारे हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब, या अपना जो भी फीडबैक है वो प्लीज़ मुझे दें, क्योंकि आप जब करते हैं ना रिस्पॉन्स तो मुझे अच्छा लगता है। और मैं होता ना कि एक मेहनत के साथ किसी चीज़ को करना और उसका रिस्पांस ना मिलना, तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन तो होता ही है। तो मैं आपको फिर बोलूँगी कि प्लीज़ आप थोड़ा मुझे कोऑपरेट कीजिए, और मुझे आपके साथ की समय बहुत ज़रूरत है। चलिए 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा स्वामी। इसमें भी हमें शुद्ध बताना है। पहले ये देख लेना कि पूछा क्या, अशुद्ध या शुद्ध, क्योंकि इनकी वजह से गलती हो ही जानी है, तो इस पर हमें खास ध्यान देना है। वहीं जीएस में भी अगर क्वेश्चन होता है कई बार नहीं है और है, मैंने तो इसमें बहुत क्वेश्चन गलत किए हैं, वही मैं आपको बार बार बोलती हूँ, क्योंकि आप भी अच्छे से पढ़ लें, ये चीज़ें ना करें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन की वैल्यू वो जानता है जो एक एक नंबर से भी रह जाता है। बस ये मैं इतना बोल सकती हूँ आपसे। चलिए देख लेते हैं इसका कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, शिकागो सम्मेलन, उसमें जो धर्म सम्मेलन हुई थी तब वहाँ गए थे ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी, और इन्होंने ऐसी स्पीच दी थी कि अंग्रेज़ जो हमारे ये अमेरिकियन थे वो चुप ही हो गए, बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं सके। चलिए आगे देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या बोल रहा है इसमें। तो बी में बोला है बाजार का साप्ताहिक अवकाश। तो साप्ताहिक के साथ अवकाश नहीं लगेगा, मतलब साप्ताहिक लगेगा लेकिन इसके साथ अवकाश नहीं होता, क्योंकि हमेशा बाजार की बंदी होती है, अवकाश छुट्टी नहीं होती, बंदी होती है। तो यहाँ बंदी शब्द सही हो जाता। इस तरीके से सी देख लेते हैं। तो वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है।
तो यहाँ पर जो है स्त्री का प्रयोग निरर्थक है, क्योंकि वैधव्यता का मतलब ही होता है कि कोई ऐसी स्त्री जो विधवा का जीवन जी रही है, तो यहाँ पर स्त्री लगाने की जरूरत नहीं थी, और इस तरीके से यह शुद्ध हो जाएगा। डी देख लेते हैं, मैं सपरिवार सन्नादित हूँ, सन्नादित हूँ, देख लेती हूँ, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो आई एम सॉरी इसके लिए। चलिए देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पर ये शब्द गलत हो जाएगा, यहाँ पर आनंदित हो जाएगा, ठीक है, आनंदित शब्द हो जाएगा, ये वाला होता तो ये हमारा सही हो जाता है इस तरीके से। चलिए फिर आगे देख लेते हैं। अब यहाँ से हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यूज़ हो मतलब जो है, अब आगे का जो हमारा लेक्चर है वो इस पर रहेगा, 10 क्वेश्चन आएंगे इसके इस टॉपिक से, तो हम उसको देख लेते हैं। चलिए, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द बताइए, क्या होता है। तो मदिरा पीने का जो प्याला होता है उसको हम चषक कहते हैं, चषक। अच्छा, मैंने तो एक बार इसको लगा दिया था, क्योंकि मुझे चषक तो याद था, बट मैंने उसको ध्यान से शब्द नहीं देखा था और उसको बार बार देखा भी नहीं था, रिवाइज़ भी नहीं किया, तो मैं इसको लगा दिया था मैंने जब मैं टेस्ट दे रही थी। तो इस तरीके से था, टेस्ट लगाते रहिए। मैं यही कहूँगी कि मतलब पहले PYQs, सबसे पहले अगर किसी को इंपॉर्टेंस देनी है तो PYQs को दीजिए, जितना हो सके उतना उनमें ना, मतलब उतना कि एक अपने रग रग में बसा लेना, इस तरीके से उसको बसा लीजिए। उसके बाद आप मार्केट में जितने टेस्ट हैं, जो भी ये समय बच रहा है, फिर उनको लगाइए, क्योंकि टेस्ट लगाना भी एक ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको ना ये हो जाएगा कि चलो ठीक है, अगर हमसे गलतियाँ हो रही हैं तो आप उनको यहाँ पर जितनी गलतियाँ कर लो, एग्जाम में नहीं करनी हो, बस यही है इसका मोटिव। और पता लगता रहता है कि हमारी एक्यूरेसी क्या है, कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो बस टेस्ट करते रहिए अपने आप को, ताकि एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। तो ये वाला हो जाएगा। आप शब्द ध्यान से देख लीजिए, कभी भी आता है तो इस तरीके से जो शाह होगा ये वाला, यही यूज़ होगा इसके अंदर। आप इस तरीके से या ये ना मतलब लगा दीजिएगा, ठीक है, डी हो जाएगा इसमें सही। मदरा पीने का प्याला, वही इस तरीके से हो जाएगा। चलिए और देख लेते हैं। जो स्त्री जो स्त्री के वशीभूत है उसके लिए एक शब्द बताइए, क्या हो जाएगा। तो स्त्रैण, मैं फिर से माफ़ी चाहूँगी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो ये वाला शब्द हो जाएगा बी, आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। स्त्री के जो वशीभूत है उसको क्या कहेंगे, या वश में है उसको स्त्रैण कहेंगे, प्रयुक्त होता है, बाकी देख लीजिए आप, और है इसमें एक्सप्लेनेशन। चलिए मैं नेक्स्ट सवाल पे जा रही हूँ। सवाल जवाब, बहस, हुलजत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द बताइए, क्या होगा। मतलब ये इस तरीके से 3 टर्म दे देगा, या 3 तरीके से ये पूछा गया क्वेश्चन। तो अगर ये तीनों ही में से कोई एक पूछा जाए तो आप हमेशा इसका आंसर सी लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा प्रत्युत्तर। चलिए, उत्तर का तात्पर्य क्या हो जाएगा, क्रमागत रूप से आगे बढ़ते जाना, ये इसका आंसर हो जाएगा इस वाले का। और भी इसमें दे रखे हैं, आप उसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा वरना। फिर देखते हैं, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो उसके लिए क्या कहेंगे। तो उसके लिए हम बागदत्ता कहेंगे। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन हो, बागदत्ता हो जाएगा। बाकी बागदान जो है वो कन्या के विवाह की बात से पक्की करना और उसे कन्यादान का वचन देना, जबकि बागबद्ध का तात्पर्य हमारा क्या हो जाएगा, एक मिनट, इसका तात्पर्य हो जाएगा मौन अथवा वचनबद्ध होने से है। चलिए आगे देखते हैं। 35 देख लेते हैं। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसके लिए एक शब्द बताना है। तो उसका एक शब्द हो जाएगा आकाशवृत्ति, सॉरी, हाँ ठीक है ना, आकाशवृत्ति, ओके ठीक। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठिकाना ना हो उसके लिए आकाशवृत्ति कहेंगे। आकाश फल शब्द संतान अथवा सन्नति के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि अनहोनी या असंभव बात के लिए अवकाश कुसुम शब्द प्रयुक्त होता है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा कुछ। चलिए 36 देख लेते हैं। मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द बताइए जो मरने की अवस्था में है बिल्कुल, तो उसको कहेंगे मुमुर्शु, ठीक है। जैसे हम स्टूडेंट हैं, इस समय ऐसी हालत हो गई हम लोगों की, हम बता नहीं सकते, पढ़ते पढ़ते बस पढ़ते ही जाओ, एकदम मरने वाली हालत हो गई है। चलो लेकिन ठीक है, हम भी दशरथ मांझी हैं, देखेंगे कब तक नहीं होगा। चलिए देखते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो ये इसके लिए ये शब्दों का प्रयोग। बाकी मृतगामी का तात्पर्य क्या हो जाएगा, जो मृत्यु को प्राप्त कर चुका हो उसको मृतगामी कहेंगे। जबकि निर्विकारी का आशय विकार से रहित होने से है। निर्विकारी मतलब विकार से रहित। 36 जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो उसके लिए विस्थापित हो जाएगा, वही जिसे अपनी जगह से अलग, ये शब्द हो जाएगा विस्थापित। बाकी संस्थापित, एक मिनट, हाँ संस्थापित का मतलब क्या हो जाएगा, इसका आशय हो जाएगा संचित या इकट्ठा करना अथवा चलाया या प्रचलित किया हुआ, इस तरीके से एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। बुरे उद्देश्य की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द बताना है आपको, तो वो हो जाएगा दुराभिसंधि, ये हो जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन, देख लीजिए आप, दुराभिसंधि हो जाएगा इसके लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द बताइए। तो युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर, ये वाला शब्द सही हो जाएगा, युयुत्सु पूछा गया क्वेश्चन है, देख लीजिए कई बार रिपीट भी हुआ है ऐसा क्वेश्चन। और जीवन जीने की इच्छा, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी आते रहते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। 40 देख लेते हैं। तैरने या पार होने का इच्छुक क्या कहेगा, वो कहलाएगा हमारा तितीर्षु, ये वाला ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा तितीर्षु, ये इसका सही हो जाएगा तैराक।
उसके लिए प्रयुक्त होता है जो खूब अच्छी तरह से तैरना, वो तो बहुत कॉमन है, आप जानते ही होंगे। अच्छा, तारक का तात्पर्य क्या होता है? आँख की पुतली या तारों से भरा हुआ। चलिए यहाँ से हमारे तत्सम और तद्भव शुरू हो जाएंगे। अब 10 क्वेश्चन हम इसके लगा लेंगे, ठीक है। बताना है तब चबूतरा दे रखा है यहाँ पर, इसका तत्सम रूप बताना है। तो चबूतरा का तत्सम रूप हो जाएगा हमारा चतवाल। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, बताइए तो कौन सा है इसमें से तद्भव? तो तद्भव हमारा पूंजी हो जाएगा। बाकी ये जो है हमारे, ये सारे हमारे तत्सम हो जाएंगे, यानी कि संस्कृत वाले शब्द हो जाएंगे, और ये आम बोलचाल वाला। इस तरीके से पूंजी का अच्छा तत्सम रूप देख लीजिए, तो ये पुंज हो जाएगा, पुंज है इस तरीके से। ये आपको दिख रहा होगा, क्लीन कर देती हूँ ये वाला शब्द। चलिए आगे देखते हैं। बैंत का तत्सम रूप क्या होगा? तो इसका हो जाएगा हमारा बैत्र, ये त्रा। अच्छा, मैंने बताया था कि कुछ इस तरीके से या इस तरीके से, ये वाला सा, ये वाला शा, ऋण, तृण, त्रा, ये जहाँ भी होते हैं ना ज़्यादातर मतलब तत्सम होते हैं, ऐसा कुछ ट्रिक बोला जाता है, मतलब मोस्टली नहीं लेकिन अधिकांशतः ये शब्द जहाँ भी आ जाएं इस तरीके के कुछ, तो वो ज़्यादातर आपके तत्सम यानी कि संस्कृत वाले शब्द हो जाएंगे। चलिए, चना का तत्सम रूप बताना इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। चना गेहूँ, तो इसका चड़क हो जाएगा, ये देखिए चड़क हो जाएगा चना का तत्सम रूप। चलिए आगे देखते हैं। ऊन का बताना है, ऊन का तत्सम हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका ऊन ये वाला हो जाएगा। देखिए मैं अभी इसको लगा रही थी, है ना, कितना गलत कर रही थी मैं। चलिए इसका ये वाला हो जाएगा, ये आप देख लीजिए, ऊर्ण हो जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। मैं फिर बोल रही हूँ बार बार, ये वाला हो जाएगा, स्टार लगा रही हूँ, आ गया तो बहुत कन्फ्यूज हो जाएगा इसमें। चलिए थाली का तत्सम रूप देख लेते हैं। तो थाली का हमारा इस थाली हो जाएगा, थाली को ये वाला लगाएंगे, इस थाली। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये वाला हमारा लास्ट पेज है, एक मिनट, लास्ट पेज है और ये यहाँ पर एंड हो जाएगा। बस इस पर जो दे रखे हैं क्वेश्चन उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो जामुन का बताना है हमें तत्सम रूप, क्या हो जाएगा? इसका जम्बू हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, जामुन का जम्बू हो जाएगा। आंसर सी इज़ राइट। तत्सम बताना है कौन सा एक तत्सम शब्द है? तो इसमें डाकिनी हो जाएगा, बाकी सारे हमारे तद्भव हो जाएंगे, ये सारे, ये वाला तत्सम हो जाएगा। चलिए देखते हैं डाकिनी। तो अनहित का अनहित, बिनती, अटारी, ये सारे तद्भव हो जाएंगे, जबकि डाकिनी जो है ये तत्सम हो जाएगा। इसका क्या होगा? तद्भव डाइन होता है इसका डाइन हो जाएगा, ये इस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है, ये वाला डायन, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तद्भव शब्द है, बताना कौन सा है? तो इसमें तद्भव हमारा पंजीरी हो जाएगा, बाकी पंजर, पंचाली, पंडित, ये सारे हमारे तत्सम शब्द हो जाएंगे और ये तद्भव हो जाएगा पंजीरी। चलिए तद्भव बताना है इसमें कौन सा तद्भव है? तो ये अटल हमारा तद्भव हो जाएगा, बाकी ये और ये तीनों हमारे तत्सम हो जाएंगे, ठीक है। आतुर, अतिथि, ये तत्सम हो जाएंगे, जबकि अटल जो हमारा तद्भव रूप हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर विशेषण और विशेष्य के 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उनको हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए फिर देखते हैं। 51 विशेषण शब्द नहीं है, आपको बताना है कौन सा विशेषण शब्द नहीं है, तो बताइए कौन सा है? तो इसमें सी, ये हमारा विशेषण नहीं होगा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताने वाले शब्द होते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं, ठीक है, ये आपको पहले से एक्सप्लेनेशन पता होगा इसका। विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम का गुण अथवा धर्म प्रकट होता हो वह विशेष्य कहलाता है। जैसे लजीला, लाडला, लापता, ये विशेषण शब्द हैं, और लांछन ये विशेष्य शब्द हो जाएगा। जैसे इनके पीछे आप शब्द भी लगा सकते हैं कि गुड़िया, राम लाडला है, तो राम की विशेषता क्या है? कि वो लाडला है। या फिर कुत्ता लापता हो गया, या कुछ भी आप लगा सकते हैं कि गाय, भैंस या कोई व्यक्ति लापता है, तो ये व्यक्ति की विशेषता है कि वो लापता है। इस तरीके से ये लजीला, ये इसको भी आप जो है विशेषण के साथ अगर प्रयुक्त करेंगे तो ये उपयोग में आ जाएगा। लेकिन लांछन जो हमारा ये विशेष्य शब्द हो जाएगा। इस तरीके से आप लगा सकते हैं, कुछ शब्दों को ऐड करके देख सकते हैं। चलिए, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। इसमें विशेष्य बताना, विशेष्य मतलब आप समझ रहे हैं ना, जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो देखते हैं। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? हृदय हो जाएगा। हृदय विशेषण है हमारा, विशेष्य हमारा, क्यों? क्योंकि हृदय की विशेषता बताई जा रही है। हृदय की विशेषता क्या बताई जा रही है? कि कठोर हृदय, कठोर हमारा विशेषण हो जाएगा और हृदय हमारा विशेष्य हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। हृदय की विशेषता हम बता सकते हैं कठोर है, और ये हमारा खुद एक विशेष्य हो जाएगा। बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा ना आपको, होता है, सबको होता है, लेकिन आप बार बार करते रहिए, सीख जाएंगे, इतना कोई टफ नहीं है। चलिए 53 देख लेते हैं। एक विशेषण नहीं है, कौन सा इसमें विशेषण नहीं है? तो इसमें सी जो हमारा विशेषण नहीं है, बाकी सारे हमारे ये विशेषण शब्द हैं। श्रभ्य और सर्व, भव्य, तो ये हमारे विशेषण हो जाएंगे, जबकि गर्भ हमारा विशेष्य है, ठीक है। गर्भ का विशेषण क्या हो जाएगा? तो गर्भ का विशेषण हमारा गर्भीला हो जाएगा, ये वाला आप देख रहे हैं, ठीक है। और जैसे इसमें लगा सकते हैं भव्य, तो भव्य जो है कैसे करेंगे? जैसे मंदिर कैसा है? भव्य है, भव्य मंदिर, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। कुछ शब्द लगाएंगे ना तो आपको पता चलेगा, अच्छा मंदिर की विशेषता कि वो भव्य है, इस तरीके से ये शब्द लगा कर भी ईजी हो जाता है थोड़ा सा। चलिए, इंद्रिय का विशेषण बताना है आपको, तो इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? ये हमारा इंद्रिय हो जाएगा इसका, इस तरीके से। चलिए 53 देख लेते हैं, 55 देख लेते हैं।
एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो बताइए किस में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ए में नहीं हुआ है, वह विद्यार्थी है, क्योंकि ये एक साधारण वाक्य हो जाएगा। बाकी देखते हैं, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है। अब विद्यार्थी तो है लेकिन कैसा है, प्रबुद्ध है, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है। और यहाँ पर बताना है विद्यार्थी लड़का है, या लड़का क्या है, विद्यार्थी है, तो ये इसकी विशेषता है कि वो विद्यार्थी है। वहीं पे कि वह क्या है, मतलब ये एक सर्वनाम हो जाएगा, ये संज्ञा। इस तरीके से इसकी विशेषता क्या है कि वो परिश्रमी है, तो ये भी इसकी विशेषता बता रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई किसी की विशेषता नहीं बता रहा है, बल्कि ये एक साधारण वाक्य हो जाएगा। चलिए और आगे देख लेते हैं। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान, ओ माय गॉड इतनी शुद्ध हिंदी। हाँ, तो दयाद्र, मैं पता नहीं गलत बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ, पर कोशिश कर रही हूँ, हो उठे। तो आपको बताना है इसमें कौन सा जो है वाक्य में विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है। तो आपको एक युग्म बताना है कौन सा विशेष्यों की दृष्टि से शुद्ध है, तो बताना है इसमें। तो ये, तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा डी। चलिए देख लेते हैं। तो जो वाक्यांश में भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द्र हो उठे, में पुकार तथा भगवान जो है वो हमारे विशेष्य पद हैं। ठीक है, पुकार की विशेषता बता रहा है कि वो करुण है। ठीक है, और यहाँ पर भगवान, ठीक है, दयाद्र, भगवान कैसे हैं, तो भगवान की विशेषता है कि वे दयाद्र हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा दयालु कह सकते हैं आप इस तरीके से। तो ये इनकी जो है विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये दोनों विशेष्य पद हो जाएंगे हमारे, जबकि भक्त और वत्सल जो है वो हमारे विशेषण पद हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। 57 देख लेते हैं। यहाँ पर है भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। अब इसमें बताना है कि कितने विशेष्य हैं। विशेष्य मतलब आप समझ रहे होंगे कि पूछ रहा है कितने ऐसे विशेष्य पद हैं जिनकी विशेषता जो है बताई गई है, आप बताइए। तो इसमें हमारे 4 हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे हो जाएंगे। तो भोले बालक ने वही पूरा सेंटेंस है इधर, बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। यहाँ पर 4 हो जाएंगे। पहला हो जाएगा हमारा बालक, यहाँ पर ये बालक हो जाएगा। उसके बाद विशेष्य पद हमारा डाकू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बालक जो विशेष्य है और बालक की विशेषता क्या है कि वो भोला है। उसी तरीके से डाकू है, डाकू की विशेषता क्या है कि वह क्रूर है। ठीक है, इस तरीके से क्रूर हो जाएगा, क्रूर। और आगे देख लेते हैं। तो हृदय और भावना, तो यहाँ पर हृदय कैसा है, कठोर है, तो ये हमारा विशेष्य और ये हमारा विशेषण हो जाएगा। वहीं भावना कैसी है, तो भावना हमारी क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा विशेषण पद। इस तरीके से तो मैं एक बार पेन चेंज करके बता दे रही हूँ कौन कौन से हो जाएंगे। तो देखिए विशेष्य पद इसमें कौन कौन से हो जाएंगे हमारे। विशेष्य पद में हमारा बालक आएगा पहले, फिर डाकू हो जाएगा, फिर हृदय हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, ये भावना हो जाएगी। इस तरीके से चलिए आगे देखते हैं। 58 निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, तो कौन सा विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है ये आपको बताना है इसमें। तो ए वरदान जो हमारा विशेषण नहीं हो जाएगा, बाकी सारे विशेषण हैं, वरद, वरदायक, वरणीय, ये सारे इसी से ही बने हुए शब्द हैं कहीं ना कहीं, और ये मूल शब्द हो जाएगा। जो वरदान है वो हमारा विशेष्य पद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 59 एक शब्द विशेषण है, तो बताना है कौन सा विशेषण है। तो महत्व, ये हमारा विशेषण हो जाएगा, बाकी सारे हमारे विशेष्य पद हो जाएंगे। महत्व यानी कि ये किसी की विशेषता बता रहा है कि वह व्यक्ति, या फिर कोई नाम ले लीजिए, श्रीमान या फिर कोई और नाम लेकर आप महत्व शब्द जोड़ सकते हैं। बाकी सारे ये हमारे विशेष्य पद हो जाएंगे। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, तो इसमें बताना है कौन सा नहीं है। 60 तो बहरूपिया तथा बांका, ये दोनों ही हमारे विशेषण पद हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप लगाएंगे इनको, जैसे बहरूपिया तो आप कह सकते हैं कि वह आदमी बहरूपिया है, इस तरीके से। तो और बांका भी हमारे विशेषण पद हो जाएंगे, जबकि आयोग ने इसका उत्तर ए माना है। तो वही ये थोड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, बाकी आप इसका एक्सप्लेनेशन और जो भी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो चलिए ये हमारे 60 क्वेश्चन थे आज के, जो हमने कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बैक में कि कौन सा पेपर है। जितने भी बैक के कुछ पेपर रहेंगे फिर हम उनको डिस्कस करेंगे। हमने अब तक जो है 3 पेपर हमने डिस्कस कर लिए हैं, कंप्लीट हो चुके हैं हिंदी के लिए, जो कि टोटली PYQs पे बेस्ड हैं। सारे क्वेश्चन वही हैं जो पहले आयोग ने पूछे हैं। और चलिए फिर नेक्स्ट में मिलेंगे, अभी के लिए इतना ही। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे सच में मुझे चाहिए कि आप फीडबैक दें, क्योंकि इससे ना फिर मेरा मन थोड़ा सा होता ना कि डिमोटिवेट हो जा रहा है। बस इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करें। और बाकी चलिए मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।